हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन से ही रिलेटेड रीडिंग है। और काफ़ी दिनों से मुझसे पूछा जा रहा था कि मैम थर्ड पार्टी सिचुएशन और उनके पर्सन का, आपके मतलब जो पर्सन है उनका लड़ाई झगड़ा या उनका रिश्ते का अंत जो है वो कब होगा। तो चलिए आज हम इसी सीख लेते हैं कि भाई इस कार्ड्स में क्या छुपा है। जो भी है मैं आपको सारा शेयर करने वाली हूँ आज, ठीक है। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते का अंत कब होगा, यही बेस पर आज मुझे रीडिंग करनी है आपकी। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और मेडिटेशन जो है वो कर लीजिएगा। देखते हैं कि क्या होता है, कैसे कार्ड निकलते हैं आज की। मतलब आप भी अपना पर्सन को जो ध्यान में रख के और मेडिटेशन करके इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। तो टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी टाइम नहीं है। जब भी मिल रही है आपको, जिस भी समय मिल रही है, समझ लीजिए आप ही के लिए ये रीडिंग बनी हुई है और आप ही के लिए रीडिंग है। तो बट आपसे रेजोनेट होना, आपकी स्थिति से रेजोनेट होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आप रीडिंग को देखा करिए, ठीक है। तो कोई भी डे हो, कोई भी टाइम हो, कोई भी ईयर हो, रेजोनेट हो जाए, बस आप ही की रीडिंग है ये, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है और आपके जो पर्सन हैं उनके रिश्ते का अंत कब होगा। और मतलब बहुत बड़ा सवाल है कि भाई उनके रिश्ते का जो अंत है वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत टेंशन में है आप, बहुत ज़्यादा। काफ़ी मेरे पास गाइस इतनी सारी पर्सनल रीडिंग आती हैं डे में, और ज़्यादातर क्वेश्चन एक ही होता है, मैम वो जो है वो कब जाएंगी थर्ड पार्टी। मेरे पर्सन जो है थर्ड पार्टी में चले गए हैं, और थर्ड पार्टी जो है उनका अंत कब होगा, उनके रिश्ते का कब अंत होगा, कब जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है, चाहे वो जनरल रीडिंग हो, चाहे मेरे पास पर्सनल रीडिंग हो। तो चलिए पर्सनल रीडिंग में तो मैं आंसर दे देती हूँ, बट जनरल रीडिंग में मैं कोशिश करती हूँ कि आपका जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट हो। आपके एक एक चीज़ जो है, एक एक आंसर मतलब जो है बात जो है वो आपसे सारी जो है वो शेयर कर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि भाई कब इनका अंत होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन का और आपके पर्सन के, उनके रिश्ते का। क्योंकि उनका रिश्ते का अंत होगा तभी वो आपके पास लौटेंगे। उनके रिश्ते का अंत होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपके पास आएंगे। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई हो। देखिए मैं हमेशा एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूंगा इसकी, थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय किसी ही या किसी शी पर ही जाएं, ठीक है। थर्ड पार्टी मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी है रीडिंग से पहले। थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए फैमिली भी हो सकती है, कभी कभी रिश्ता फाइनेंस की वजह से भी ख़राब हो जाता है। दो लोगों का रिश्ता है, पैसों की तंगी की वजह से या पैसों की प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से भी ख़राब हो जाता है दो लोगों का रिश्ता। गलत फहमियाँ, वो भी थर्ड पार्टी है। मिसअंडरस्टैंडिंग, ही और शी तो है ही थर्ड पार्टी, ठीक है। वर्क लाइफ, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी। मतलब जो दो लोगों के बीच में आई जो भी चीज़ हो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो चल अब हम, ओके, बाप रे बाप, सारे कार्ड्स। चलिए चलिए, बहुत सारी बातें हैं, लग रहा है बहुत सारी चीज़ें। ओ माय गॉड, कार्ड्स जो गिरे थे वो बहुत ही अजीब से कार्ड आए थे, बट मैंने इनको रख लिया है। वापस से कोशिश करती हूँ कार्ड जो है अच्छे निकल के आए गाइस, ठीक है। एंड मैं आपसे एक चीज़ और बोल दूँ, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। कि जनरल रीडिंग है तो थोड़ा सा ध्यान में रख के इस रीडिंग को देखिए। अगर रेजोनेट हो रही है पूरी तरीके से तभी देखिएगा आप मेरी रीडिंग को, क्योंकि रेजोनेट होना किसी भी रीडिंग का बहुत ज़रूरी है, और किसी भी साइन से देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग करवा लेना चाहिए, कैरियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप, मैरिड, किसी की भी आप आराम से करवाइए, बट पे होती है, वो चार्ज होता है, मतलब उसकी फ़ीस होती है पर्सनल रीडिंग की। बहुत से लोग पूछते हैं मैम मुझे लगा फ्री है। नहीं भाई, फीस होती है। आप अपनी इंडिविजुअल रीडिंग करवाएंगे, बिल्कुल अपनी पर्सनली करवाएंगे, तो कैसे वो फ्री हो सकती है। मैं पूरा टाइम दूंगी आपको, बात करूंगी आपसे, आपके कार्ड अलग से देखूंगी, इंडिविजुअल देखूंगी, फिर रीडिंग करूंगी ना आपके। ये पूरी तरीके से फ्री है जनरल रीडिंग। बट पर्सनली आप करवाओगे तो अब तो फीस लगेगी ना, जब किसी से पर्सनली आप बात करोगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। एंड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके जो पर्सन है उनके रिश्ते का अंत कब है। तो गाइस कार्ड मेरे बहुत ज़्यादा, थोड़े से कार्ड जो हैं ये सीधे ज़्यादा हो रहे हैं आज। एक बार मुझे लग रहा है और सफल करना होगा, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मैं चाहती हूँ, एक्यूरेट आंसर है। जब तक आप मेडिटेशन कर लीजिए, ठीक है। और
थोड़ा सा, चलिए अब ठीक है। द मून फर्स्ट में बहुत सैड हो रहे हैं गाइस आप। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अच्छे से यूनिवर्स का ध्यान कीजिए प्लीज़, ताकि कार्ड पॉजिटिव निकले गाइस। थोड़ा आप देखिए सैड होंगे तो कार्ड भी सैड निकलेंगे, क्योंकि कार्ड एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना। तो आप थोड़ा सा तो माइंड को पॉजिटिव करिए, तभी तो रीडिंग अच्छी आएगी ना आपकी, पॉजिटिव आएगी रीडिंग। इतना सैड होंगे तो देखिए कार्ड भी सैड ही सैड निकालूंगी फिर मैं। थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव कीजिए, कार्ड अच्छे अच्छे निकालूंगी मैं। चलिए ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। चलो कोशिश करती हूँ अच्छे अच्छे कार्ड निकले। द चैरियट, so sorry guys. Ace of Wands, eight of Swords, 4 of Cups, Justice, the Fool, Queen of Wands। बड़ी क्लेवर है थर्ड पार्टी सिचुएशन। कार्ड्स जब भी मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग करती हूँ गाइस, एकदम से कार्ड हमेशा क्लेवर वाले कार्ड आना शुरू हो जाते हैं, जिससे पता चल जाए कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है अगर आपकी लाइफ में, तो भैया बड़ी क्लेवर है, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है। थोड़ा सा कोई ज़्यादा होता है ना क्लेवर, तभी वो ज़्यादा डिस्टर्ब करता है दूसरे की ज़िंदगी में। चलिए, बट गॉड से बड़ा कुछ है, यूनिवर्स से बड़ा तो कुछ नहीं है ना गाइस, सबसे बड़ा ऊपर वाला है। हमेशा उस पर फेथ करिए, अच्छे कर्मों को अच्छा कर्मा कीजिए, देखिए राह कितनी आसान होगी, लाइफ कितनी आसान होगी। कर्मा पर बिलीव कीजिए और गॉड पर बिलीव कीजिए, बस और कुछ नहीं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं साइन बता देती हूँ आपको, वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, तो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रही है, बट मैं साइन जरूर बताऊँगी। देखिए हो सकता है कि जो आपके पर्सन हैं वो वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, मुझे दिखना स्टार्ट हो गए हैं, लियो एंड कैंसर भी हो सकते हैं। माय गॉड बहुत सारे साइन आ रहे हैं, ऑलमोस्ट करीब पूरे साइन जो है वो आ गए हैं इसमें। बट टॉरस भी हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, मैं वही बताऊँगी। टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, पाइसेस भी, ठीक है। चलिए हो गए, ओके। लिब्रा भी हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मुझे जो मैं जस्ट अभी बोल रही थी कि मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, बट बहुत ज़्यादा क्लेवर भी दिख रही है इस टाइम पर। एक मिनट, कार्ड को मैंने ज़रा सही से लगाना है ताकि बिल्कुल रीडिंग एक्यूरेट है। देखिए मेरे पास इस टाइम पर दो कार्ड एक इस टाइप के आए। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स देखिए आप, एक कप लेके बैठी हुई है, कहते ना जादू करते ना, जैसे देखिए इस कप में को देख के लगना जैसे मैजिक जादू टाइप से, कि मतलब कुछ ऊपर से किया जाना, या बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव करना, या कुछ ऐसा करते रहना जिससे कि कोई इंसान को बहुत ज़्यादा हम प्रेशर ही काबू में कर लें, इस टाइप की वाइब्रेशन छोड़ता है ये वाला कार्ड। क्वीन ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लेवर है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लेवर, कि मतलब चारों तरफ ध्यान रखना, कब कहाँ क्या हो रहा है, अपने पर्सन की तरफ तो ध्यान रखना ही है, बाकी की चारों तरफ अराउंड अस, कि मतलब हमारे अराउंड अस हो क्या रहा है। उसने कैट भी रखी हुई है, फीलिंग ऐसी आ रही है वाइब्रेशन की, मतलब बहुत ज़्यादा चारों तरफ बहुत तेज़ी से, चालाकी से हर चीज़ को हथकंडे से अपनाना, बहुत दिमाग लगाना, कब कहाँ क्या कैसे करना है, सारी चीज़ों को प्रॉपरली तरीके से अपने काबू में करना, ये सारी क्वीन ऑफ वैंड्स से फीलिंग आ रही है मुझे इस टाइप से। देखिए उसके बाद हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ भी हो, मैं इस चीज़ को वही बोलूँगी कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे कर्मा और हमारे गॉड पर फेथ। तो गॉड पर फेथ रखिए, कर्मा पर बिलीव करिए। लेकिन इस टाइम पर जो करंट सिचुएशन आ रही है आपके पार्टनर की, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ बताना। जो 2-3 कार्ड्स मैंने बताए, तो मैंने बता दिया आपको कि स्थिति क्या है और कितनी ज़्यादा आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो किस टाइप से जो है बहुत ज़्यादा इस तरीके से एक पर्सन है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, और वो बहुत ही ज़्यादा हर तरीके से किसी भी इंसान को अपने में बोलते हैं ना कि काबू में करना, या अपने आप में अपने तरफ बांधना, या अपनी तरफ खींचने में जो कुछ कर सकता है वो करने का तरीका
करती है, वो करता है, जो भी है, ठीक है। बट अभी करंट सिचुएशन क्या आ रही है, अगर मैं आपके पर्सन की बोलूँ तो इस टाइम पर मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो हर तरीके से अपने आप को अलोन फील कर रहा है। मतलब सब कुछ है उसके पास, ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ है नहीं, बहुत, लेकिन फिर भी वो जो है अपनी जीवन से इस टाइम पर करंट सिचुएशन यानी बहुत तनाव महसूस कर रहा है, बहुत टेंशन महसूस कर रहा है। मतलब उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि एक होता है ना कि जब हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि हम तो सबके लिए बने हैं, सबके लिए करने वाले हैं, लेकिन मेरे बारे में सोचने वाला कौन है, ये वाली फीलिंग आती है ना कभी कभी। तो ये वाली फीलिंग जो है, ये वाला पर्सन जो है वो चारों तरफ से, कहते हैं कि चारों तरफ से आफत आ जाना, तो वो वाली सिचुएशन में है ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करना, बहुत ज़्यादा टेंशन करना, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में लगना कि भाई ऐसी ऐसी बातें होना, ऐसी, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी समस्या को वो झेल रहा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना, बहुत ज़्यादा कलेश होना, बहुत ज़्यादा एलोन फील करना, कोई ना कोई ऐसा हर समय हर टाइम पर कोई ना कोई ऐसा इल्ज़ाम लगते रहना। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ये जो पर्सन है, जो भी आपका पर्सन है, भले ही वो आपसे बात करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, और आपकी बात नहीं होती होगी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जहाँ तक मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मैं जनरल रीडिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि आपके पर्सन की बात नहीं होती। बट फिर भी अगर उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे एनी टाइम कि भाई तुम बात करते हो, तुम कहीं और भी बात करते हो, तो उसको कितना गुस्सा आता होगा। तो ये इस टाइम पर इस पर्सन की पोजीशन हो रही है, आप समझ रहे हो। मतलब आपके जो पर्सन है उन पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा है, अगर उनकी नॉलेज में है थर्ड पार्टी सिचुएशन की कि आपका और उनका रिलेशन रह चुका है पहले से, तो वो इस टाइम से हर टाइम जो है वो इस पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन के ऊपर एनी टाइम इल्ज़ाम लगाती रहती है, एनी टाइम जो है वो इस गलत फहमी में रहती है कि आपके पर्सन जो और आपके बीच में जो रिश्ता है वो अभी भी है। तो उसको इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, जिसकी वजह से पर्सन की ज़िंदगी में कहते ना बहुत टेंशन आना, बहुत डिप्रेशन होना, या अलोन फील करना, या अपनी सफाइयाँ देते देते थक जाना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं महसूस हो रही है। देखिए कहीं ना कहीं चैरिट का कार्ड है, जब चैरिट का कार्ड आता है तो इस चीज़ को बताता है कि लाइफ में कहीं ना कहीं कोई चेंज आ रहा है आपके पर्सन की, और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग है ये कि भाई इन दोनों के रिश्ते का अंत कब होगा। तो देखिए उनके रिश्ते में पहले बहुत मिठास हुआ करती थी, हो सकते थे जब आपके पास से वो गए हों, या उनका रिश्ता जब नया नया स्टार्टिंग में बना हो, तो काफ़ी रिश्ता जो है उनका उस टाइम पर मिठास होगी उनके रिश्ते में, या एक दूसरे को समझते भी होंगे, या ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो सब समझती थी, आपके पर्सन जो है वो ज़्यादा ही कुछ रिस्पॉन्स देते थे, या मेहरबान थे, या जो भी चीज़ समझ लो। बट अभी क्या करंट सिचुएशन आ रही है कि चीज़ों में मतलब उनके रिश्ते में जो है चेंज आ जाना, होता नहीं कि चेंज आ जाना, उनके रिश्ते में एक चेंज आ रहा है। तो ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो फैमिली भी हो सकती है, कि भाई होता है ना कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की बातें मानता है, बहुत ज़्यादा मान के अपने रिलेशन को ख़राब कर लेता है, और जब वो रिलेशन टूट जाता है तब उसे लगता है कि यार मैंने क्या किया, ये मेरे से क्या गलती हो गई, मुझे तो दोनों को ही इक्वल रखना चाहिए था, मुझे दोनों को बैलेंस रखना चाहिए था। या फिर ये सोचता है, या फिर अगर वो ही शी में गया है तो फिर वो सच्चाई को जब समझ में आती है उसकी तब देर हो जाती है, फिर उसके दिमाग में लगती है कि भाई क्या। तो उन चीज़ों की वजह से, या फिर बार बार रोका टोकी की वजह से भी जो पर्सन है और उनकी लाइफ में कुछ चेंज, कुछ बदलाव से जो है वो महसूस कर रहे हैं, बदलाव आ रहा है। तो जब बहुत ज़्यादा घुटन होने लगती है, बहुत ज़्यादा, देखिए इसमें भी एक पर्सन ऐसा बैठा हुआ है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में। तो जब 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में ना उदास सा बैठा हुआ है, टेंशन सा बैठा हुआ है, सोच रहा है क्या करूं, कैसे करूं, मैं किस इस जंजाल से निकलूं, मैं किस इस प्रॉब्लम से निकलूं, बहुत ज़्यादा तनाव, लड़ाई झगड़ा जो है मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन और पर्सन के बीच में कहा सुनी जो है वो आम बात हो रखी है इस टाइम पर। कहा सुनी होना, या फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि भाई तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तुम कहीं बात कर रहे हो या कर रही हो, तुम अपने रिश्ते में दोबारा जा रहे हो या जा रही हो। इस टाइप की सिचुएशन जो है वो दिन पे दिन वो जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस टाइम ये जो चीज़ें हैं जो मैं देख रही हूँ, जैसे होता है ना कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कहीं ना कहीं 2 चीज़ों में जब इंसान बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, तो उसका दिमाग में क्या होती है, बौखलाहट सी आने लगती है, तो घबराहट सी होने लगती है, द मून का कार्ड, मतलब सारा टाइम जो है एक ब्लैक में इल्ज़ाम लगना, हर समय जो है एक इस तरह की बातें करना, सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, लड़ाई झगड़ा होना, हर समय तनाव की स्थिति। उससे क्या होता है कि चारों तरफ नेगेटिविटी भी फैल जाती है, बहुत ज़्यादा तनाव से, बहुत टेंशन से नेगेटिविटी। जैसे कि जब भी मैं आपसे हमेशा कहती हूँ गाइस, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, कि प्लीज़ उतना ही नेगेटिव बनिए, उतना ही नेगेटिव सोचिए जितना
सहन कर सकें, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिविटी से क्या होता है ना कि सब कुछ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं ये आपको ऐसे ही बताती हूँ, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर हूँ, तो मैं जानती हूँ नेगेटिव और वाइब्रेशन और पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो क्या चीज़ होती है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ पॉजिटिव सोचा करिए, ठीक है। तो ये जो पर्सन है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव। तो नेगेटिविटी में ऐसा नहीं है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ अभी टूट गया है, रिश्ता है अभी भी उनका, मतलब एक होता है ना कि मजबूरी का रिश्ता, एक ज़बरदस्ती का रिश्ता, वो वाला रिश्ता जो है फ़िलहाल के लिए बन के रह गया, कि समझ रहे हैं पर्सन भी समझ रहे हैं कि भाई मजबूरी का सौदा हो गया, या ज़बरदस्ती पीछे पड़ गया, या फिर अब मैं निकलूँ कैसे। जैसे बहुत से देखिए, जैसे बहुत से लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग कराते हैं, तो मैं कहते हैं कि हमसे कि मैम जो है वो अब उनके थर्ड पार्टी सिचुएशन में आके उनके जो है किड्स भी हो गए हैं, तो अब वो क्या करें। तो मैं बस इसी स्थिति को बता रही हूँ कि जब बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर हो जाता है इस तरीके से, तो उसमें से निकल भी नहीं सकता है पर्सन। तो कहीं ना कहीं जो, क्योंकि देखिए आपका साथ क्या था कि आपके साथ वो रहते थे, आप इमोशनली अटैचमेंट थे, वो इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, वो पकड़ के ज़बरदस्ती को अपने में काबू करके रखता है ना, वो वाली सिचुएशन है उनके साथ। बट आपके साथ क्या था, आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट था, वो आए भी हो जब उनकी मर्जी थी वो चले भी गए, ठीक है। तो आपके और उनके रिश्ते में ये है, या फिर मैं एक ही एग्जाम्पल दिया है मैंने, ज़रूरी नहीं सबके साथ एक ही सिचुएशन हो, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है अलग अलग टाइम पर। तो आपके साथ क्या था, मतलब बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको फैमिली से प्रॉब्लम है। तो मतलब कहने का ये कि पर्सन जो है, सीधी सी बात, इस टाइम पर थोड़ी घुटन सी फील कर रहे हैं, टेंशन से फील कर रहे हैं। तो अब जब बहुत ज़्यादा इंसान घुटन फील करता है, बहुत टेंशन फील करता है, तो क्या करता है, वो उससे निकलने की कोशिश करता है। तो मैं मतलब बस ये रीडिंग में जो इस टाइम पर जो कार्ड्स आए हैं, जो एक एक चीज़ वो यही बता रहे। देखिए, एक तो द फूल का कार्ड्स भी आया। तो द फूल का कार्ड्स का क्या मतलब है, यहाँ पर क्यों आया द फूल का कार्ड्स, मतलब पहले जब भी आपके पर्सन ने, जब ये देखिए ना आप ध्यान से, ये एक मतलब गर्ल है, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये गर्ल है, ठीक है, ये कहाँ खड़ी हुई है, देख रहे हो आप, कहाँ खड़ी हुई है, किसी ऐसे पत्थर पे, किसी से चट्टान पे खड़ी हुई है और डांस कर रही है आराम से। और ये देखिए, जरा भी इसका पैर जो है वो नीचे गिरा तो कहाँ गिरेगी, ये खाई में। तो बिना देखे बिना जाने वो जो है वो ऐसी जगह खड़ा हो गया आपका पर्सन कि उस रिश्ते में चला गया आराम से। देख रहे हो, ये डांसिंग मतलब पोज में है, और उसको पता ही नहीं है कि मैं ऐसी जगह खड़ी हूँ कि, या खड़ा हूँ जो भी है, कि मैं यहाँ से नीचे गिर सकती हूँ। तो मतलब बिना देखे बिना समझे जो काम किया जाता है उसमें ऐसी ही पोजीशन होती है, सेम टू सेम यही सिचुएशन होती है, जिस काम को बिना सोचे समझे किया जाता है। तो सेम कंडीशन कहीं ना कहीं आपके पर्सन की थी, वो यही थी कि उन्होंने जो चीज़ थी वो पहले सोची नहीं, समझी नहीं। अगर छोटा मोटा अट्रैक्शन था या जोड़ी बात थी, जो भी चीज़ भी थी, वो फटाफट वहाँ से अटैच होकर आगे की तरफ हो गए। अब जाके क्या हो रहा है, अब जाके सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अब चीज़ें जो है ऐसी हो गई कि वो अंदर ही अंदर घुटते रहते, समझते रहते, इस चीज़ को समझते हैं कि वो निकलना चाहते, बट कभी कभी क्या ना ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान निकलते निकलते ही निकल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, जस्टिस का कार्ड है, जब इस जस्टिस का कार्ड का मतलब यही है कि भले ही पर्सन से गलती हुई थी या वो सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं लेकिन गॉड का जस्टिस तो हमेशा होता है ना। गॉड तो आप देखिए, कोई कैसे भी काम करे, कोई कैसे भी कर्मा हो किसी के, लेकिन गॉड तो सब देख रहा है ना, यूनिवर्स तो सब देख रहा है। यूनिवर्स तो उसी तरीके से न्याय करेगा ना जिस हिसाब से आपके कर्मा होंगे। वो नहीं देखता है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो तो कर्मा के ऊपर ही डिपेंड करता है। तभी मैं कहती हूँ हर किसी से कि बहुत ही अच्छे कर्मा कीजिए, प्लीज़ अपने आप से जितना हो सके अच्छा कीजिए, अपने हाथों से जितना हो सके अच्छा कीजिए, बुरा तो कभी सोचिए भी मत करने की, क्योंकि जैसा करोगे वैसा कर्मा लौट कर रिवर्स वही आता है जैसा हम करते हैं। तो मैं मतलब कि छोटी सी बात है ये, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं कर्मा का फल तो मिलता है। तो अगर आज उनको घुटन हो रही है, अगर आज आप टेंशन में वो, तो वो कहीं ना कहीं कर्मा का ही तो फल है ना, वो कहीं ना कहीं तो कर्मा का फल होगा ना। अब आपने तो इमोशनली अटैचमेंट, आपने तो पूरा विश्वास किया, भाई आप पूरा विश्वास करो, पूरे विश्वास के अकॉर्डिंग आपने जैसे उन्होंने कहा वैसे किया। तो लेकिन अब जो हो रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि इस रिश्ते का जो अंत है वो बहुत एक तरीके से तो हो चुका है। मैं बोलूँगी अगर इस रिश्ते जो ये कार्ड आए तो चरित्र का कार्ड बहुत ज़्यादा हमारे पास आए, वो इस चीज़ को बता रहा है कहीं ना कहीं रिश्ते का अंत तो हो गया, चेंज तो आ गया है, बट एक पूरी तरीके से कट ऑफ वाला अंत वो तो देखो अब समय के धीरे धीरे ही होगा। क्योंकि देखिए, जब किसी के बीच में अगर कोई दरार पड़ गई है जरा सी भी, या किसी की कोई बात समझ में आ गई, तो अंत तो उसी दिन से हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते हैं, क्या होता है, बस उसका रूप चेंज होता है
समय के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आज अगर पर्सन अकेला फील कर रहे हैं, आज उन्हें टेंशन हो रही है, या लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, या कुछ भी ऐसी चीज़, तो रिश्ते का अंत तो होना ही है, वो तो फिर होगा ही। उस चीज़ को तो कोई टाल ही नहीं सकता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ इन कार्ड्स के, क्योंकि ये जो कार्ड हैं, ये सारे कार्ड्स आप देख रहे हैं, पूरे कार्ड आपके रिश्ते के अकॉर्डिंग ही आए हैं। एक एक कार्ड आज जो आया है वो इसी के ऊपर आया कि भाई आपके रिश्ते की सच्चाई, और सॉरी, आपके रिश्ते की नहीं, आपके पर्सन के रिश्ते की, और आपकी थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पर्सन के रिश्ते की सच्चाई ये है कि आज वो अलोन फील कर रहे हैं। सब चारों तरफ से उनको वो अपने ऐसी हालात उन्होंने पैदा कर लिए खुद से कि अब वो जो है वो टेंशन फील कर रहे हैं हर चीज़ में। तो मैं फिर यही बोलना चाहूँगी गाइस कि देखिए, रिश्ते का अंत अगर मैं ये कहूँ तो अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि जब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस कोई भी चीज़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रस्सी को खींचते तो रस्सी टूट जाती है ना। तो सेम वही सिचुएशन जो है वो अब आती जा रही है डे बाई डे। अब देखिए कब उसका पूरा रिजल्ट मिलता, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो गाइस यही थी रीडिंग आपकी। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ अगर रेजोनेट की है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई भी पर्सनली रीडिंग की डिमांड है तो ज़रूर आप अपना बोलिए व्हाट्सएप मैसेज पर। चार्ज होती है, पेड होती है वो। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।